Students, once again we are here to discuss past indefinite tense, or you can say that simple past tense. Past means भूतकाल, indefinite means अनिश्चित, टेंस मीन्स समय. तो हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस को जो एक्टिविटीज पास्ट में खत्म हो चुकी हैं उन एक्टिविटीज को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं. और जब हम टेंसेस को करते हैं तो सबसे पहले हम किस चीज को डिस्कस करते हैं? आइडेंटिफिकेशन. हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस. किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानते हैं कि ये सेंटेंसेस जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के हैं. तो हम क्या करेंगे? जिन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी या आ, ए, ई आदि आता है उन वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल गया. उसने खाना खाया. उन्होंने अपना स्कूल का काम किया. वे स्कूल गए. सीता ने गाना गाया. तो आपने देखा कि इन सब सेंटेंसेस के लास्ट में आ आया है हमारे पास. तो जिन वाक्यों के अंत में हमारे पास आ, ए, ई आदि आता है या ता था, ते थे, ती थी आदि आता है, उन सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंसीडर करते हैं. तो ये थी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो किस चीज का आता है? फॉर्मेशन. कि हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं. फॉर्मेशन. और जब हम फॉर्मेशन को करते हैं तो हमारे माइंड में जो है जो फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू सिंपल सेंटेंसेस. कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है. कौन सी वर्ब को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं. तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो पॉइंट हमारे माइंड में आता है वो क्या आता है? सब्जेक्ट, second form of verb and object. For example, she went to school. She went to school. She wrote a letter. She came to meet me. Last Sunday. Ram went to market. अब आप लोगों ने देखा कि ये हमने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं. इन चारों एग्जाम्पल्स में हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया है. went. went is the second form of go. go, went, gone. And second sentence, wrote, write, wrote, written. Came, come, came, come. Went, go, went, gone. नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम करते हैं, कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, व्हेन वी फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन नेगेटिव फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, देन डिड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। There is a slight difference between the simple sentences and the negative sentences of past indefinite tense. जरा सा हमारे पास डिफरेंस आता है और हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट सिंपल में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वो भी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। बट डेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। यहाँ पर हमारे पास थी डू, डेड, डन। तो हम ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज कर चुके हैं इन हेल्पिंग वर्ब, तो हमें मेन वर्ब में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, राम डिड नॉट फ्लाई ए काइट, सीता डिड नॉट राइट ए लेटर, they did not go to school। अब आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, राम डिड नॉट फ्लाई ए काइट। फ्लाई इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने देखा कि यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब में डिड को लगा चुके हैं जो सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब को क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। इन द सेकेंड सेंटेंस, Sita did not write a letter. Write is the first form of a verb. And in third sentence, they did not go to school. Go is the first form of verb. Interrogative sentences, किस तरह से हम past indefinite tense के interrogative sentences को frame करते हैं। First of all, helping verb comes before the subject. जो did थी हमारे पास नेगेटिव में, वो क्या हुआ, वो वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस देयर इज ए क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डिड राम राइट ए लेटर, डिड दे go to school, did Sita write a letter? And the third point that is most important while we are going to study the tenses, और वो क्या है, uses। कहाँ कहाँ पर किन किन situations में हम past indefinite tense को यूज करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट्स और कस्टम्स। भूतकाल के जो रीति रिवाज हैं उनको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उन रीति रिवाजों और आदतों को बताते हैं जो प्रेजेंट में हमारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, in olden days, people worshipped plants and animals. I went for swimming when I
देखा कि हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, इन ऑल्डन डेज पीपल वर्शिप्ड प्लांट एंड एनिमल. पुराने समय में लोग जो हैं वो प्लांट्स की और एनिमल्स की, पौधों की और पशुओं की पूजा करते थे. आई वेंट फॉर स्विमिंग व्हेन आई वॉज यंग. जब मैं जवान था तो मैं स्विमिंग के लिए जाता था. माई मदर वेंट टू टेम्पल व्हेन शी वॉज यंग. और जब मेरी माँ जवान थी तो वो डेली मंदिर जाती थी. सेकेंड हमारे पास जो आता है वो आता है प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्टिविटीज और एक्शंस. उन एक्टिविटीज और एक्शंस को यूज करें बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है जो पास्ट में हो चुकी हैं. टू एक्सप्रेस एक्टिविटीज, to express activities or actions which has happened in the past in a given time. जो भूतकाल में दिए हुए समय में खत्म हो चुकी थी. For example, she came to meet me last Monday. Next point जो हमारे पास है, to express. Past indefinite tense is used to express activities or actions. उन एक्टिविटीज और एक्शंस को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं that have a series of happenings or that express the activities in a sequence. उन एक्टिविटीज को, सीक्वेंस की जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को सीक्वेंस में बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं जो सीक्वेंस में होती हैं, या उन एक्टिविटीज को जो सीरीज में आती हैं हमारे पास, जो हमारी 10th क्लास के सिलेबस में है. स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग जब भी आप लोग करते हो तो स्टोरी राइटिंग में हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, once there was a farmer. Once there was a farmer. एक बार एक किसान था. He had 4 sons. Has की सेकेंड फॉर्म आती है हमारे पास है. Once there was a farmer. He had 4 sons. They quarreled with each other. The farmer became very sad. He called his sons. आप लोगों को ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी होती है स्टोरी राइटिंग. They quarreled. Quarreled is the second form of quarrel. The farmer become. He called. Call, become and quarrel. These are the first form of these verbs. तो आप लोगों को क्या करना है कि जब आप किसी पास्ट की सीरीज में इंसिडेंट्स को बताते हो तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है. नाउ इट्स अ टाइम फॉर की पॉइंट्स. मान लीजिए कि आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो अपने टेंसेस को करने में, तो ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं आपकी जो स्कोर है उसको बढ़ाने में. दीज आर द लास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे. अगर आपके पास टेंस का क्वेश्चन आता है और वहां पर इन की पॉइंट्स को यूज किया होता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के वो आपकी सेकेंड फॉर्म और यू कैन से दैट सिंपल पास्ट टेंस और
पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हो। होपिंग फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो समझ आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।